हेलो एवरीवन। पिछले पार्ट में हम लोग यहाँ आर्टिकल 305 तक देख लिया था। अब हमें देखना था पार्ट 14 सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, जो कि आर्टिकल 308 से लेके आर्टिकल 323 तक। और इसी में क्या यूपीएससी या स्टेट पीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आता है, जो यहाँ पे दिया है, ये रहा। ठीक है, शुरू करते हैं। पब्लिक सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज है, इसमें सेंट्रल सर्विस है, स्टेट सर्विस है। ठीक। आर्टिकल 309 क्या है? रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन सर्विंग यूनियन और स्टेट। आर्टिकल 311 डिसमिसल, रिमूवल, रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर द यूनियन और स्टेट। यूनियन या स्टेट में जो अगर सर्विस में है तो उसे डिसमिस या रिमूव किया जा सकता है। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें यूपीएससी। 312 में पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू वेरी और रिवोक कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द ऑफिसर ऑफ द सर्टेन सर्विसेज। फिर उसके बाद से पब्लिक सर्विस कमीशन 315 में, आर्टिकल 315 में क्या है? पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन और स्टेट, मतलब इंडियन और यूनियन और स्टेट दोनों के लिए। आर्टिकल 316 अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ मेंबर। 317 रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल 318 power to make regulations as to conditions of service member and staff of the commission. Article 319 provision as to the holding of office by members of commission on ceasing to be such manners. Article 320 function of the public service commission. Article 321 क्या है? तो पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल 323 रिपोर्ट्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये है पार्ट 14A, जिसमें ट्रिब्यूनल की बात की गई है, ट्रिब्यूनल। और ये है आर्टिकल 323A से लेके 323B। तो आर्टिकल 323A में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, आर्टिकल 323B में ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर। तो ये है एडमिनिस्ट्रेशन, ये है अदर। पार्ट 15 में इलेक्शन आता है, और इलेक्शन का आर्टिकल है 324 से लेके 339। ये है पार्ट 15, जो इलेक्शन का पार्ट है। इलेक्शन कैसे करवाना है, क्या होना चाहिए, 324 से लेके 329। अब आर्टिकल 324 में सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस आर टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 325 नो पर्सन इज टू बी ineligible for inclusion in or to claim to be included in a special electoral roll on the ground of religion, race, caste, sex। इन चारों के बेसिस पे किसी को बाहर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 326 में इलेक्शन टू बी हाउस ऑफ द पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। 327 में पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस to elections to legislatures। Article 328 power of legislature of a state to make provisions to elections to such legislatures। Article 329 bar to interference by courts in the electoral matter। अब आते हैं पार्ट 16, और पार्ट 16 क्या है? स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। और सर्टेन क्लासेस वो कौन है? या तो ओबीसी होगा, या तो SC ST होगा, एंग्लो इंडियन होंगे। तो ये है स्पेशल प्रोविजंस, जिनका आर्टिकल है
30 से लेके 342A यहाँ तक का। और ये कौन सा पार्ट है? तो ये पार्ट है 16। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 330 आर्टिकल में क्या है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हाउस ऑफ द पीपुल। आर्टिकल 332 में रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब। फिर आर्टिकल 334 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, स्पेशल रिजर्वेशन टू सीज आफ्टर 70 ईयर, यहाँ तक। फिर यहाँ पे आर्टिकल 335 में क्या है? क्लेम ऑफ SC/ST। आर्टिकल 336 स्पेशल प्रोविजन फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। आर्टिकल 337 स्पेशल प्रोविजन टू एजुकेशनल ग्रांट फॉर बेनिफिट ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट SC। 338A नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ST। 338B नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि OBC या BC मतलब बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक। आर्टिकल 339 कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। आर्टिकल 340 अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू investigate conditions of backward classes. Article 341 scheduled caste SC और आर्टिकल 342 scheduled tribe ST। आर्टिकल 342A socially and educationally backward classes, यानी कि 342A socially and educationally backward classes। अब ये है पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज। आर्टिकल 343 से लेके 345A, यानी ये है पार्ट 17। और पार्ट 17 में क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज, और इसका आर्टिकल है 343 से लेके 351 तक। आर्टिकल 343 क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। 344 कमीशन एंड कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब यह है रीजनल लैंग्वेज। इसमें क्या है? आर्टिकल 345 ऑफिशियल लैंग्वेज आर लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट। आर्टिकल 346 ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर communication between state and other or between a state and the union. Article 347 special provision relating to language spoken by section of the population of a state। अब ये है लैंग्वेज किसका? सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का। तो आर्टिकल 348 ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का लैंग्वेज क्या होगा। आर्टिकल 349 बताता है स्पेशल प्रोसीजर फॉर एनेक्टमेंट ऑफ सर्टेन लॉज रिलेटेड टू लैंग्वेज से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए। आर्टिकल 350 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ redress of grievances। Article 358A facilities for the instruction in the mother tongue, the primary stage। Article 350B special officers for linguistic minorities। Article 351 ये है डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। ये किसमें है? आर्टिकल 351। अब आ गया ये मेन कौन सा? पार्ट 18 इमरजेंसी, जिसमें कि 352 से लेके 352 से लेके 360 तक इमरजेंसी प्रोविजन। ये अगले लेक्चर में हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।